डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है वार्म एंड वार्म व्हील। तो इसके हम कुछ जो पार्ट दिए हुए हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं कौन कौन सा पार्ट है। इसमें हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, वर्किंग की बात करेंगे, एंड देन इन लास्ट बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, जैसे अभी हम लोग सभी टॉपिक का बात करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। मेन हमारा पर्पज़ क्या होता है? लोड को लिफ्ट करना। लोड लिफ्टिंग डिवाइसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक। तो एक सिंपल ये क्या है? सिंपल स्क्रू इसको बोल सकते हैं, साधारण पेच बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलेंगे थ्रेडेड रॉड बोल सकते हैं। तो थ्रेडेड रॉड क्या है? इसको तब बोलेंगे कि ये वार्म है। क्या है? एक थ्रेडेड रॉड है, इसको हम लोग वार्म बोलेंगे। और ये क्या है? व्हील है जिसमें दांते निकले हुए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे वार्म व्हील बोलेंगे। इसके कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक जो है, ये क्या है? ड्रम है जिसकी रेडियस क्या है? आर है। और इसी ड्रम पे एक रोप को बांधा गया है, जिसके रोप का दूसरा जो सिरा है उससे क्या है? डब्लू लोड को लटकाया गया है। अब होगा क्या कि अब ये जो है रॉड है, ये बियरिंग में लगाया गया है, बियरिंग में है जिसमें फ्रीली मूव कर सकता है। अब क्या है? इसके एक एंड पर थ्रेडेड जो क्या है, वार्म जो है, थ्रेडेड रॉड जो है, उसके एक एंड पर व्हील माउंट किया गया है, और जिससे एक हत्था लगाया गया है। जब हम लोग इस हत्थे को एक राउंड जब बेटा घुमाएंगे, रोटेशन देंगे कंप्लीट राउंड में, क्या होगा कि ये जो थ्रेड है सिंपल स्क्रू का, एक थ्रेड आगे बढ़ जाएगा, या फिर बोलेंगे कि इसकी एक दाता आगे बढ़ जाएगी। और ठीक उसी समय वार्म व्हील जब इससे क्या है, मेस किया हुआ है, मिला हुआ है इस दोनों के दांते, तब जब ये आगे बढ़ेगा मतलब इसका बैकवर्ड मोशन होगा। इसका अगर फॉरवर्ड मोशन हो रहा है तो इसका बैकवर्ड मोशन होगा। तो इतना इसका कितना बैकवर्ड मोशन होगा? एक टीथ के बराबर बैकवर्ड मोशन होगा। तो हम लोग देखेंगे इसकी लंबाई क्या है टीथ की। क्यों? अब क्या है कि रस्सी इससे लपेटी हुई है, तो एक कंप्लीट जब रिवोल्यूशन होगा तब क्या होगा? 2πr लेंथ की रस्सी ऊपर जाएगी। लेकिन एक कंप्लीट रिवोल्यूशन इसका नहीं हो रहा है। इस जो वार्म व्हील है इसका एक रिवोल्यूशन कितना हो रहा है? एक टीथ के बराबर हो रहा है। बेटा जब हम लोग वार्म व्हील का जो स्पेसिफिकेशन है हम लोग आगे पढ़ेंगे मैकेनिकल वाले, कि इसको हम लोग डायमीटर से भी दिखा सकते हैं, पाईडी सर्किल को, या फिर नंबर ऑफ टीथ से ही बता सकते हैं। ऐसे हम लोग बोलेंगे कि अगर जिसकी नंबर ऑफ टीथ 16 है, मान लीजिए कोई व्हील वार्म व्हील है, और किसी की 24 है, तो 24 वाला जो टीथ वाला है वो क्या है? बड़ा गियर है या फिर बड़ा वार्म व्हील है। ठीक है। तो टीथ के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो एक टीथ की अगर लंबाई हमको निकालनी है, कि मान लीजिए कोई वार्म व्हील है उसमें 16 व्हील हैं, तो एक टीथ की लंबाई निकालनी है, तो क्या हो जाएगी? पूरे इसका सरकमफेरेंस अपन 16 हो जाएगा। ठीक है। तो सरकमफेरेंस बेटा कितना होता है? 2πr होता है। तो अब देखिए ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है, तो इसकी जो पूरी कंप्लीट लेंथ होगी, सरकमफेरेंस होगी, वो कितनी होगी बेटा? 2πr होगी। 2πr होगी। ये कंप्लीट कंप्लीट जब रिवोल्यूशन होगा, रोटेशन होगा, तो इतना लेंथ क्या ऊपर ये उठेगा। लेकिन लेंथ कितना ये जा रहा है? एक टीथ के बराबर। तो एक टीथ के बराबर जा रहा है, तो हमारा जो लिफ्ट करेगा, डब्ल्यू लिफ्ट करेगा, कितना करेगा? 2πr अपन टी। इतनी वैल्यू क्या है? बाहर ऊपर उठेगी। अब बेटा हमको पता चल गया ना कि डब्ल्यू कितना ऊपर उठा है, मतलब डब्ल्यू द्वारा कवर्ड किया गया डिस्टेंस कितना है। तो कितना है बेटा? 2πr अपन टी है। टी क्यों है? कि एक टीथ के बराबर एक इधर बैकवर्ड आ रहा है, इसके बैकवर्ड आने से क्या हो रहा है? लोड लिफ्ट कर रहा है, और एक टीथ के बराबर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 2πr अपन टी हो जाएगी। सिंपली ऐसे समझना है। अब प्रयास की बात देखते हैं कि प्रयास उतने देर में कितना काम किया था। तो प्रयास एक पूरे रोटेशन किया है, और पूरे रोटेशन में कितना एक चला है? पी। तो 2πr चला है। ठीक है। 2πr, और क्या? कैपिटल आर, रोटेशन हो जाएगा 2πr। उसी दौरान लोड कितना लिफ्ट हुआ है बेटा? 2πr अपन टी। एक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो वर्किंग तो ये है, हम लोग जैसे बताए कैसे कैसे चला, कौन मूव किया, कैसे मूव किया, ये वर्किंग हो गया। ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम लोग वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी की बात करेंगे। अब नंबर ऑफ टीथ ऑन वार्म व्हील, इस पर टोटल नंबर ऑफ टीथ की बात करेंगे तो कितना है? टी है।
ठीक है। टी 16 हो सकता है, 14 हो सकता है, 24 कुछ भी है, कि मतलब इतने दाते हैं। तो रेडियस ऑफ ड्रम इज आर, लेंथ ऑफ हैंडल, हैंडल की जो लेंथ है यहाँ से ओ, या फिर बोलेंगे कि एफर्ट व्हील का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। अब लॉस लोड वेट सस्पेंडेड थ्रू रोप एट ड्रम कितना है, कैपिटल डब्ल्यू है। अप्लाइड जो एफर्ट है बेटा वो पी है। सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। इन वन राउंड ऑफ हैंडल डिस्टेंस कवर्ड बाय, इन वन राउंड ऑफ हैंडल डिस्टेंस कवर्ड बाय पी इज इक्वल टू 2 पाई आर। हम लोगों ने अभी समझा है इसको, 2 पाई आर, ठीक है, सरकमफेरेंस के बराबर। इन वन राउंड वर्म थ्रेड पुश वन टीथ ऑफ वार्म व्हील। इसका जब वन राउंड कंप्लीट होगा तो ये जो वार्म है, वार्म का जो वन टीथ है, इसके वन टीथ को, वार्म व्हील के वन टीथ को बैकवर्ड में पुश करेगा, ठीक है। तो राउंड, इसलिए राउंड ऑफ वार्म व्हील ड्यूरिंग वन राउंड ऑफ वार्म, तो वार्म का जब हो रहा है, एक राउंड जब ये कंप्लीट हो रहा है इसका प्रयास का, उस समय वार्म व्हील का जो राउंड हो रहा है कितना हो रहा है, 1/t हो रहा है। और 1/t राउंड में इसके जब 1/t राउंड हो रहा है तो उसमें क्या है, कितना लेंथ रस्सी की रैप हो रही है, उसको जब हम निकालेंगे तो 2 पाई आर/t, ठीक है। एक कंप्लीट राउंड में 2 पाई आर होता है, तो 1/t राउंड में 1/t इंटू 2 पाई आर, 1/t ये रोटेट हो रहा है, 2 पाई आर इंटू 1/t। तो W लिफ्ट कितना कर रहा है बेटा, तो 2 पाई आर/t लिफ्ट कर रहा है। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है कि P द्वारा, प्रयास द्वारा चलेगी दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रयास, 2 पाई आर/ डिस्टेंस कवर्ड बाई लिफ्ट लोड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई लोड कितना है, 2 पाई आर/t। यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, t ऊपर चला जाएगा, VR=RT/R, ये हो गया। अब बेटा अगर हम सिंपल आइडियल मशीन की बात करते हैं, तो आइडियल मशीन के केस में होता है बेटा कि एफिशिएंसी n(eta)=1 होती है, और एफिशिएंसी किसका रेशियो होता है, MA/VR का। तो जब 1 हो गया MA/VR, तो MA= क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा, उसकी वैल्यू RT/R है, जहाँ R क्या है, हैंडल का रेडियस है, और स्मॉल r क्या है, ड्रम का रेडियस है, T क्या है, नंबर ऑफ टीथ है इस वार्म व्हील पर। थैंक यू।